श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 सितंबर 2024 को है हरतालिका तीज। दोस्तों, हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ये विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों, इसी हरतालिका तीज के दिन किया जाने वाला एक 5 चावल के दाने वाला उपाय यहाँ पर पंडित जी ने बताया हुआ है। जिस 5 चावल के दाने वाले उपाय को अगर आप लोग हरतालिका तीज व्रत के दिन करते हो तो सी बात है कि भगवान शिव जी की जो कृपा है वो आपके ऊपर और आपके घर ऊपर जरूर होगी। साथ ही में अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है तो भाई वो भी पूर्ण जरूर होगी। साथ ही में अगर आपकी कोई दुख और परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो भाई आपको उससे भी छुटकारा मिलेगा। उसके लिए आपको दोस्तों ये उपाय अच्छे से सुनना पड़ेगा और करना पड़ेगा, वो भी किस दिन? हरतालिका तीज व्रत के दिन। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हरतालिका तीज सभी तीजों में एक सबसे बड़ी तीज होती है जो कि हरतालिका तीज होती है। और इस तीज का जितना महत्व हम बताएं उतना ही कम है, क्योंकि दोस्तों हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ये शिव और माता पार्वती जी का होता है। और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने का भी एक हमारे पास बहुत बड़ा मौका होता है। दोस्तों, ये हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ये कठिन व्रतों में से एक होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम ना तो पानी पी सकते हैं, ना अन्न ग्रहण कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दिन भर मात्र हमें भगवान की भक्ति करनी होती है और इस व्रत को पूरा करना होता है पूरे 24 घंटों के लिए। जो इस व्रत को धारण करते हैं वही उन लोगों को अपना ये वाला जो व्रत है इसे करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो व्रत है ये जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, पर जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भी इस व्रत को करती हैं एक अच्छे व्रत को पाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को धारण करती हैं और सुहागन महिलाएं भी इस व्रत को धारण करती हैं। और यहाँ पर हरतालिका तीज व्रत की जो पूजन होती है दोस्तों वो शाम के समय से यहाँ पर शुरू होती हैं। ठीक है, पूरे दिन आप लोगों को यहाँ पर व्रत रहना पड़ता है, भगवान के नाम का जाप करना पड़ता है और शाम के समय से पूरी रात भर इस दिन शिव जी की यहाँ पर पूजन अर्चना चलती है, भगवान शिव जी के भजन चलते हैं। और दोस्तों, अगर आपने पंडित जी की कथा सुनी होगी तो आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी कि हरतालिका तीज व्रत के दिन अगर आपने फुलेरा का दर्शन नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। देखो, एक चीज होती है कि आप व्रत रख रहे हो और एक चीज होती है आप व्रत नहीं रख रहे हो, और एक चीज और भी होती है कि आप व्रत तो रख रहे हो पर आपको कुछ समस्या है, कुछ बीमारी है, जिस वजह से आप थोड़ी मात्रा में कुछ ऐसे परहेज करके व्रत रख रहे हो। कहने का मतलब है कि आपको कुछ समस्या है तो पानी पीकर व्रत रह रहे हो है ना। वैसे हरतालिका तीज का जो व्रत है वो बिना जल के रहा जाता है, बिना भोजन के रहा जाता है। किसी चीज को हम 24 घंटे तक ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पर दोस्तों आप लोगों के अगर अंदर कुछ क्षमता नहीं है, कुछ अगर आप लोगों को दुख और बीमारी हो रही है तो भाई उस समय पर अगर आप इस व्रत को पहले से रखते आ रहे हैं तो आप अपनी क्षमता अनुसार भी इस व्रत को रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, एक तो बात हो गई आप व्रत रख रहे हो चाहे ना रख रहे हो, और एक बात हो गई कि आप किसी तरह से व्रत रख रहे हो। ठीक है, तो उस समय भी दोस्तों भगवान जी को आप इस दिन आसानी से प्रसन्न कर सकते हो और इस दिन फुलेरा का आप लोगों को दर्शन जरूर करना चाहिए। फुलेरा का दर्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हरतालिका तीज का व्रत सिर्फ माताओं बहनों के लिए है। हरतालिका तीज व्रत के दिन जहां पर पूजन होती है वहां पर फुलेरा बनता है। ठीक है, उस फुलेरे के दर्शन पुरुषों को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, और जो उस फुलेरे को देखकर भगवान से अपनी मनोकामना बोलता है ना उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों, इस दिन फुलेरे को मात्र देखने से, फुलेरे का मात्र दर्शन करने से ही हमें भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, फुलेरा के नीचे ही भगवान शिव जी इस दिन विराजित होते हैं। और दोस्तों, फुलेरा हम आपको बता दें कि फुलेरा एक गोल एक आकार होता है। उस गोल आकार के पूरे गोलम गोल में कुछ फूलों की लड़ियां टंगी रहती है। और हम आपको बता दें, जो भी लोग फुलेरा बनाएं या अपने घर पर बनाएं या जहां पर भी पूजन होने वाली है वहां पर बनाएं, तो भाई कम से कम 5 आप लोगों को लड़ियां तो उसमें लगानी ही लगानी है। 5 से ज्यादा लगा सकते हो पर 5 से कम मत लगाना, क्योंकि शिव जी की 5 बेटियां कौन कौन सी है? जया, विशारा, शामली बारी और देव। तो 5 जो लोगों को ये लड़ियां तो लगानी ही लगानी है। इसके साथ इससे ज्यादा भी आप लोग लगा सकते हो।
आप चाहो तो बाजार से भी खरीद कर ला सकते हो, पर घर पर बनाओगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। वैसे फुलेरा सिर्फ उसी जगह पर बनाया जाता है जहां पर इस हरतालिका तीज व्रत की पूजन होती है। तो दोस्तों, आप लोग जहां पर भी अपनी पूजन करने के लिए जाते हो, अपने घर के आसपास किसी मंदिर में आप वहां जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बारी आती है कि भाई उपाय की। हम 5 चावल के दाने वाला जो उपाय है, जो कि हमें हरतालिका तीज व्रत के दिन करना है, ये कैसे करना है और क्या ये उपाय पंडित जी ने? जी हाँ, बिल्कुल, ये उपाय पंडित जी ने ही बताया है और मनोकामना पूर्ति के लिए बताया है। अब दोस्तों, इसी उपाय में और भी उपाय है जो कि हरतालिका तीज से जुड़े हुए ही हैं, वो भी आप लोग सुन लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि 5 चावल के दाने वाला उपाय आपको कैसे करना है इस दिन और अपनी मनोकामना भगवान से कैसे पूर्ण कराना है। तो देखो, पहली जो पूजा है हरतालिका तीज की, वो प्रदोषकाल में होती है, मतलब शाम के समय होती है। तो इसका समय भी आप सुन लो, 6 बजे से लेकर 7:30 या 8 बजे के बीच में आप लोग जो है अपनी पहली पूजन संपन्न कर लेना है। हरतालिका तीज व्रत की जो भी करते हैं जहां पर पूजन होती है, भाई आप लोग इस बात का ध्यान रखें, पंडित जी खुद बोलते हैं, पहली हरतालिका तीज व्रत की पूजा जो है प्रदोष काल में हो जानी चाहिए। प्रदोष काल में जो पूजन होती है दोस्तों, उसके बाद से आपने जो भी आप उपाय है वो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप लोगों को इस दिन, चाहे आपने व्रत रखा हो ना रखा हो, व्रत रखे हो तो भी तो और अच्छी बात है, नहीं रखे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या कुछ परहेज करके व्रत कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को इस दिन 5 फुलेरा या 7 फुलेरा के दर्शन जरूर करने हैं। अब आप कहोगे 5 फुलेरा 7 मतलब 5 फुलेरा 7 फुलेरा मतलब ये होता है कि आपको 5 अलग अलग जगह पर जाकर फुलेरा के दर्शन करने हैं। एक जगह तो वो हो जाएगी जहां पर आप लोग पूजन करोगे, तो वहां के सबसे पहले दर्शन करना है, उस फुलेरे को देखना, फुलेरे के नीचे भगवान शिव जी को देखना। फुलेरे को देखकर भगवान से आप जो बोलोगे ना, आपको वो इस दिन जरूर प्राप्त होगा। पर किसी एक मनोकामना को अपने मन में रखकर ही जो है फुलेरे के दर्शन करना। तो कितने फुलेरे के दर्शन करना है? वैसे 7 का यहां पर पंडित जी ने बताया हुआ है, पर 5 भी करोगे तो भी चल जाएगा। 5 या 7, तो इतने फुलेरे के आप लोगों को दर्शन यहां पर करना है। जैसे कि एक तो आपके घर जिस जहां पर आप पूजन करोगे, एक वही फुलेरा हो गया। फिर उसके बाद में अगर आपके घर के आसपास और जहां पर भी फुलेरा बंधा हुआ है, जहां पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो रही है, भाई वहां पर आप लोग जाओ, दूसरा फुलेरा वो हो गया। फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इस तरीके से आपको 7 जगह 7 अलग अलग फुलेरा के दर्शन करने हैं, ठीक है। और भगवान से मन ही मन अपनी कामना बोलनी है। एक ही कामना जो है 7 जगहों पर बोलनी है, आपको अलग अलग नहीं बोलनी है, ठीक है। किसको देखकर? फुलेरा को देखकर, ठीक बात का ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों, इस दिन अगर आप लोग चाहो तो भाई 7 वृक्षों की पत्तियों को लेकर, अगर आप चाहो तो भाई अपना जो है इस फुलेरे के पास में लेकर जा सकते हो और इसे भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हो। कौन से भगवान शिव जी पर? जहां पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो रही हो ना, उसके नीचे जो शिव जी विराजित हो मिट्टी के है ना, उनके ऊपर अगर आप लोग 5 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां या 7 अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को भी चढ़ाते हो ना, तो भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पत्तियों का हो गया कि भाई आप कैसी पत्तियां हमें यहां पर चढ़ानी है, तो कहने का मतलब है कि एक तो हमारी जो है फूल की भी आप पत्तियां ले सकते हो, आप फलों की भी पत्तियां ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उदाहरण के लिए आप समझ लो कि एक तो बेलपत्र हो गई, बेलपत्र भी पत्तियों में ही आती है, श्रमिपत्र भी पत्तियों में ही आती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आंवले की जो पत्ती होती है वो भी पत्तियों में ही आती है। तो हम आपको इसके अलावा भी बता देते हैं, एक आम का पत्ता हो गया, उसके बाद एक घी का पत्ता हो गया, गुलाब की पत्ती हो गई। इस उपाय में आप तुलसी की पत्ती बिल्कुल मत लेना, इस उपाय में तुलसी की पत्ती का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होगा, इस ध्यान रखना। उसके बाद में एक सफेद फूल की पत्ती हो गई, इसके बाद में गेंदे की फूल की पत्ती हो गई। इस तरीके से आप लोगों को कुछ पत्तियां लेनी है जो कि अलग अलग होंगी। कितनी? 7 पत्तियां, 5 पत्तियां, या तो 5 ले सकते हो, 5 मिल रही है तो 5 ले लो, 7 मिल रही है तो 7 ले लो, पर अलग अलग होंगी। और जब आप भगवान शिव जी के दर्शन करने जाओ, तो भाई आप जहां पर पूजन कर रहे हो वहां पर आप लोगों को ये पत्तियां चढ़ानी है।
दर्शन तो आप लोग 5 जगह की या 7 जगह की करोगे, पर आप जहां पर पूजन कर रहे हो आपको वहां पर ये उपाय करना है। वृक्षों की अलग अलग पत्तियां जो हैं वो आपको एक साथ जमाकर वहीं पर जो फुलेरा के नीचे भगवान शिव जी विराजित होंगे उनके ऊपर समर्पित करना है। यहां पर भी आप अपनी मनोकामना भगवान से बोल सकते हो और इससे आपके आप से जो है भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। तो चलो ये सारी चीजें तो आप लोग जान गए, अब हम बात करते हैं उस 5 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। तो दोस्तों 5 चावल के दाने वाला उपाय हमें जब करना है जब हमें पत्तियां ना मिले या फूल ना मिले, क्योंकि जो इस दिन पत्तियों का विशेष महत्व है, क्योंकि जो फुलेरा होता है उसमें भी पत्तियों जगह प्रयोग किया जाता है, फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस दिन आप लोग फूल भी भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हो, 5 अलग अलग तरह के या 7 अलग अलग तरह के पत्तियां भी चढ़ा सकते हो। पर अगर आपको कुछ ना मिले तो फिर 5 चावल के दाने वाला उपाय आप लोग यहां पर करना। 5 चावल के दाने वाले उपाय में मात्र आपको करना यह है कि अपने घर के रसोई घर में जाना है, 5 चावल के दाने लेना है। कब लेना है? हरतालिका तीज व्रत के दिन जब पहली पूजन हो जाए हरतालिका तीज व्रत की, उसके बाद में आप लोगों को अपना ये वाला उपाय करना है। तो कितने चावल के दाने लेना है? 5 चावल के दाने लेना है। जो 5 चावल के दाने आप लोग वो आंखें होने चाहिए, मतलब साबुत होने चाहिए, ना तो टूटे हुए, ना कटे पेट है, ना दाग वाले। कैसे नहीं होने चाहिए? अच्छे बिल्कुल साबुत 5 चावल के दाने आप लोगों को निकाल लेने हैं। 5 चावल के दाने अपने हाथ में रखकर या किसी कागज की पुड़िया में बांधकर, ताकि वो घूमे ना। आपको किस जगह पर जाना है? जहां पर आप लोग पूजन कर रहे हो। दर्शन आप लोग 5 या 7 जगह के करना, पर उपाय कहां पर करोगे जहां पर आप लोग पूजन कर रहे हो? कोई भी उपाय कर रहे हो, उपाय वहीं होगा जहां पर आप लोगों की पूजन हो रही है। और अगर वहां पर ना करना चाहो, वैसे तो सभी जगह भगवान विराजित हैं, आप कहीं पर कर सकते हो, पर हम आपसे वो बोल रहे हैं कि भाई अगर आप इस जगह पर पूजन कर रहे हो तो यहीं पर उपाय करना। तो करना क्या है? 5 चावल के दाने आप लोगों के पास हैं। अब जो 5 चावल के दाने हैं वो आप लोगों को लेकर कहां पर जाने हैं? अपने पूजन वाले स्थान पर, जहां पर आप हरतालिका तीज व्रत की पूजन कर रही हो, चाहे मंदिर में कर रही हो, चाहे अपने घर के आसपास कहीं पर भी कर रही हो। पर करना क्या है? अपने ही जो शिवजी होंगे फुलेरे के नीचे, वहां पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। तो बैठ जाना, आपकी पहली पूजन हो जाए उसके बाद ही उपाय करना। तो शिवलिंग के पास में पर बैठ जाना और फुलेरिया को देखते हुए अपने 5 चावल के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली में लेना और इसे भगवान शिव जी की शिवलिंग जो होगी, जो मिट्टी का शिवलिंग होगा, उसके ऊपर जो है आप लोगों को अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा देना है। कितना ही 5 चावल के दाने एक एक करके नहीं चढ़ाना, एक साथ भी चढ़ा सकते हो और एक एक करके भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो एक एक करके भी चढ़ाओगे तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? और एक साथ चढ़ा दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर चढ़ आना 5 ही चावल के दाने हैं। इस दिन 5 नंबर का और 7 नंबर का विशेष महत्व है, इस बात का ध्यान रखना। तो 5 चावल के दाने लेना है और जो फुलेरे के नीचे भगवान शिव जी पराजित हैं, जहां पर आप लोग पूजन कर रहे हैं, वहीं पर आपको ये चावल के दाने चढ़ा देना है ना, और भगवान से अपनी जो भी मनोकामना है वो बोल देना है। दोस्तों ये आप जो उपाय कर रहे हो, ये तो आप लोगों को जो आपकी मनोकामना है ये अलग पूर्ण होगी, बाकी जो आपने व्रत किया है ना उससे तो उसका तो आपको फल भगवान शिव अलग ही देंगे, ठीक है? ये उपाय अलग है और आपका व्रत अलग है ना। बाकी अगर आप लोग व्रत करते हुए उपाय कर रहे हो तो भगवान शिव आपको सोने पे सुहाग वाला जो मतलब उपाय का फल है वो आप लोगों को देने वाले हैं। तो इसलिए हरतालिका तीज का व्रत जो होता है भाई वो बहुत ही कठिन होता है ना, पर करने वाली महिलाएं सभी व्रत को जरूर करती है, क्योंकि उन्हें भगवान पर विश्वास होता है, उन्हें सारी चीजों पर विश्वास होता है, भगवान से अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाना होता है ना। तो इसलिए आप लोग इस हरतालिका तीज का व्रत जरूर रखें। बाकी अगर आपके मन में इस हरतालिका तीज व्रत से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस हरतालिका तीज व्रत से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय में अगर आपको कोई बात समझ ना आ रही है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।